प्रेम, रिजेक्टेड एम्प्लॉयमेंट ओवरलैप प्लीज़ क्लैरिफाई। ये एक क्वेरी है जो मेरे पास अक्सर आती है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये सर्विस ओवरलैप का प्रॉब्लम हुआ है, क्या वो डिलीट हो सकती है? तो जवाब है नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सर्विस ओवरलैप होता कब है? सर्विस ओवरलैप तब होता है जब आप एक कंपनी से बिना ठीक तरीके से रिज़ाइन किए हुए आप कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। ईपीएफओ डिस्करेज करता है ऐसी प्रैक्टिसेस को। ईपीएफओ के हिसाब से ये प्रैक्टिसेस सही नहीं है और वो नहीं चाहता कि आप एक साथ दो ईपीएफओ के जो स्कीम है, पीएफ प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है, आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं। ये मैंडेटरी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए बनाई गई है। ईपीएफओ किसी भी कंडीशन में नहीं चाहता कि चाहे एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ इस स्कीम का गलत फ़ायदा उठाएं या फिर उसे किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस की जाए। सो ईपीएफओ क्या चाहता है कि अगर आप एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो आपने वहाँ से पहले रिज़ाइन करना है, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करें, और दोनों ही डेट्स अलग अलग होनी चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो डेट है एग्ज़िट की और आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो हमेशा अलग ही हो, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे। ईपीएफओ क्या करता है कि जब भी कोई सर्विस ओवरलैप का सिचुएशन उनके सामने आता है तो वो ट्रांसफ़र और विड्रॉवल्स दोनों ही ब्लॉक कर देता है। वो फिर आपको पूछेगा कि आप क्लैरिफाई कीजिए, आप क्लैरिफाई कीजिए कि आपने एक कंपनी में रहते हुए दूसरी कंपनी ज्वाइन कैसे की। आपको वो पूछेगा कि आपने क्या एम्प्लॉयर्स को आपने बताया था, या फिर आपके एम्प्लॉयर्स को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि आप एक साथ दो कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे यूज़ करके आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है ईपीएफओ के रिकॉर्ड से वो डिलीट हो सकती है? तो जवाब है नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिलीट कर सकें। और अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिलीट कर देगा तो ये सरासर झूठ है। ईपीएफओ ने अभी तक ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है जिसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिलीट की जा सके। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को मॉडिफाई करने का तरीका ज़रूर है। आपकी जो एग्ज़िट और जॉइनिंग डेट्स हैं आप वो चेंज करवा सकते हो, लेकिन वो चेंज करवाने के लिए आपको फ़ाइल करना पड़ेगा एक जॉइंट डिक्लेरेशन, और जॉइंट डिक्लेरेशन फ़ाइल करने के लिए आपको लेनी होगी आपके एम्प्लॉयर की मदद। तो ये जो फंड्स अटक गए हैं आपके, आप उनको विड्रॉ कैसे करेंगे? उनको विड्रॉ करने का बेसिकली कोई तरीका नहीं रहेगा आपके पास, बिकॉज ईपीएफओ आपके विड्रॉवल्स और आपके ट्रांसफ़र दोनों ब्लॉक करके बैठा हुआ है। इस सिचुएशन में आप सिर्फ एक रिस्क ले सकते हो। आप कोशिश करके देख सकते हो कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपके फंड्स हैं, अगर वहाँ से आपके कुछ फंड्स विड्रॉ हो सकते हैं एडवांस पीएफ में, एडवांस क्लेम करके, या फिर आपकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अगेन सर्विस ओवरलैप का इशू हुआ है वहाँ से आप कुछ फंड्स विड्रॉ कर सकें एडवांस के रूप में, तो ही आपके ये फंड्स विड्रॉ हो सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये एज इट इज़ रहेगा। होता ये है कि जब भी आप अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे कि इशू हुआ है और आप ट्रांसफ़र या विड्रॉवल नहीं कर पा रहे हो, आप रिक्वेस्ट करोगे आपके एम्प्लॉयर से कि वो डेट चेंज करे, चाहे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की चाहे डेट ऑफ एग्जिट की। एम्प्लॉयर कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ज़्यादातर कंपनीज ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के बाद ही आपकी डेट्स मेंशन करती हैं। एम्प्लॉयर्स कभी भी इस तरीके के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, उनका स्ट्रेट आंसर हमेशा आपके लिए ना ही होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर मान भी जाता है आपकी डेट चेंज करने के लिए, तो उसे कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। आपका रजिस्टर सबमिट करना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस उनको शो करनी पड़ेगी, आपका कब तक का सैलरी उन्होंने पे किया हुआ है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या उन्हें पता था कि आप एक साथ दो कंपनीज में काम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर को डिस्करेज करती हैं, सारी मुसीबतें हैं एम्प्लॉयर बेसिकली नहीं लेना चाहते, और यही सारे रीजंस हैं जो कि एम्प्लॉयर कभी भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। एम्प्लॉयर कभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन आपकी डेट चेंज करने के लिए फाइल नहीं करेंगे अनलेस वो कोई मिस्टेक हो, अनलेस उनसे कोई गलती हुई है और उन्होंने रॉन्ग डेट डाली हो। तो क्या इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता है, या इस सिचुएशन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी नेक्स्ट कंपनी में जॉब ज्वाइन करने जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे, हर कंपनी क्या करती है कि हर कंपनी एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रन करती है, और उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हमेशा आपके जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हैं ईपीएफओ से वो पुल किए जाते हैं।
कंपनी को पता होगा कि आपने एक साथ 2 कंपनीज में जॉब किया हुआ, या फिर अपने लास्ट कंपनी से विदाउट प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए हुए, विदाउट प्रॉपर रेजिग्नेशन आपने जॉब छोड़ दी है, आप एब्सकॉन्ड हुए हो, और ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं। आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो नेगेटिव आ सकता है, और आपकी फ्यूचर जॉब्स के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप देख रहे हैं ऑर्बिट करियर्स, मेरा नाम है हरेंद्र, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।